हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। भोला नाम का एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह कथापूर्वक नामक गांव में अपनी मां के साथ रहता था। भोला अपनी मां को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी मां से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता था, चिंतित रहता था। उसकी मां उसे हमेशा 2 शिक्षा देती थी। हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। दूसरा, ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देता है। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय पर आने पर दूर करेगा। भोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसका भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके घर में अचानक सोने के सिक्के की बारिश हो रही है। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने के सिक्के का गड़ा निकलता है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोजों की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, उसमें सोने के सिक्के थे। वह बेचारा बड़ा दुखी होता है। उसे लगता है यह तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे यह सिक्के रामू को देने चाहिए। वह जाके रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ जाके मेरे खेत से अपना सोने का सिक्के से भरा घड़ा ले आओ। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने को पूरा होने का इंतजार करता है। उसमें लग जाता है शायद अब सोने की बारिश भी होगी। उसकी यह बात सुनी उसकी माँ परेशान होया करती थी। भोला, तू सचमुच बोला है, भला सोने की बारिश होती है क्या? सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या यह सचमुच बेवकूफ़ बना रहा है? यह खुद इतना बेवकूफ़ है, भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो चल के देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुँचता है, वह उसे गड्ढा दिखता है। मगर यह क्या, उसमें तो ऊपर 5-6 सांप दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस गड्ढे में कोई सोने के सिक्के नहीं है। भोले ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। रामू सोचता है, आज रात भोले के घर जाऊंगा और भोले की छत से यह घड़ा उसके ऊपर उल्टा दूंगा। उसी रात को भोले की छत पे चढ़ जाता है और देखता है कि नीचे आंगन में भोला सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और घड़ा पूरा भोले के ऊपर उल्टा कर देता है। सांप नीचे गिर जाते ही खेत की ओर बाहर चले जाते हैं। और यह क्या, अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोले के ऊपर कहाँ से आए? क्या सोने की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े के नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। उसे सिर्फ ऊपर के सांप दिखे। भोले के सारे सपने पूरे हुए। सोने की बारिश हुई। उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। रामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था। हाथ में आया हुआ सभी धन अब वह खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।